गुड मॉर्निंग मित्रों। इस टॉपिक के में हम लोग इंटीजर के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, जैसा कि मैं अपने पहले लेक्चर में इंटीजर की डिफिनीशन बता चुका हूँ आप लोगों को। चलिए अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बच्चों वृद्धि होता है। जैसे हम बोले कि हमें 5 रुपये का फ़ायदा हुआ तो 5 रुपये की वृद्धि हो गई +5। जैसे हम बोले बच्चों कि हमें 5 रुपये का नुकसान हुआ तो 5 रुपये कमी हो गई तो -5। इसी प्रकार बच्चों हम लोग टेम्परेचर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो गया तो +5 हो जाएगा। अगर बोले टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो गया मतलब कमी हो गया तो हम बोलेंगे -5 होगा। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं हाउ टू कंपेयर इंटीजर। इंटीजर को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, तो इसके लिए बच्चों 4 रूल हैं। पहला रूल ये है कि निगेटिव इंटीजर जो होता है हमेशा 0 से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लें, एक नंबर हमारा -4 है और दूसरा 0 है, तो -4 निगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अब दूसरा टॉपिक हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। कहने का मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लिए हम लोग +5 और 0, तो +5 क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि +5 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसी प्रकार जब तीसरा रूल हमारा आता है तो वो ये कहता है कि यदि एक संख्या पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला जो नंबर होगा वो हमेशा बच्चों क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमारे पास 2 नंबर है -6 और 5, तो -6 निगेटिव और +5 पॉजिटिव है, तो हमेशा जो पॉजिटिव वाला नंबर रहेगा बच्चों वो बड़ा होगा, इसलिए -6 छोटा हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मित्रों हमारा अगला और अंतिम रूल ये है कि यदि 2 नंबर निगेटिव है तो जो छोटी वाली निगेटिव नंबर होती है वास्तव में वो छोटी ना होकर बड़ी होती है। आइए बच्चों हम इसे एक ट्रिक से समझते हैं। हमारा ट्रिक ये है कि माइनस का मतलब होता है कर्जदार, अर्थात जिसके पास माइनस ज़्यादा है, जो ज़्यादा कर्जदार है वो छोटा होगा। चलिए मित्रों आइए अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है -5 और 0, इसमें हमें बताना है ग्रेटर कौन है। तो हमें पता है -5 मतलब निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए दोस्तों -5 जो होगा वो छोटा हो जाएगा 0 से। अगला एग्जांपल में लिखते हैं 26 और -81। एक संख्या पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। हमें पहले ही पता है जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव संख्या रहती है तो हमेशा पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी होती है, इसलिए 26 बच्चों क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम लोग अपना अगला एग्जांपल लेते हैं -88 और -72। दोनों नंबर बच्चों निगेटिव है। हम बताए हैं कि अगर दोनों नंबर निगेटिव हो तो जो छोटा लगता है वो वास्तव में क्या होता है, बड़ा। इसका मतलब उसके पास कम कर्जदार है वो, इसलिए -72 क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है 56 और 0। बच्चों देखिए 56 एक पॉजिटिव नंबर है। जब कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है बच्चों तो जान लीजिएगा कि ये पॉजिटिव नंबर है। 56 पॉजिटिव इंटीजर है और एक 0 है, और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा होता है बच्चों, इसलिए 56 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आइए मित्रों अब हम देखते हैं कैसे हम इंटीजर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चों इंटीजर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बस 2 चीज़ों की आवश्यकता है, 2 जानकारियां माइंड में होनी चाहिए। इंटीजर का ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ ये है बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि इंटीजर जिन्हें हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो सिंबल उनके कैसे हैं। अगर दोनों बच्चों सेम सिंबल के हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे, और जो आंसर रहेगा उसमें दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का सिंबल लग जाएगा। और अगर बच्चों दोनों अपोजिट सिंबल के हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आंसर में जो दोनों में से बड़े का सिंबल होगा वही आंसर में लिख देंगे। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों 2 इंटीजर हमारे पास -5 और -7 है। हम देख रहे हैं दोनों एक ही घर के हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों सेम सिंबल है, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आएगा 12, और बच्चों आंसर में माइनस हो जाएगा, क्योंकि -5 और -7 में -7 इंटीजर बड़ा है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल बच्चों 5 + 7 = 12 होगा। दोनों सेम सिंबल है, ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 12। अब दोनों में 7 बड़ा है, 7 का सिंबल जो है बच्चों वो प्लस है, और प्लस हमेशा आगे लिखा नहीं जाता है, उसे वो अंडरस्टूड होता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे में -5 + 7 करना है बच्चों, तो एक 5 जो है वो माइनस है और 7 जो है वो प्लस है, दोनों अपोजिट सिंबल है, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। 7 में से 5 माइनस होगा, आंसर आएगा 2। एक एग्जांपल बच्चों और देखते हैं। जैसे हमें -8 + 3 करना है,
तो बच्चों आंसर आएगा -5। -5 क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़े में से छोटा घटेगा। 8 में से 3 माइनस हुआ बच्चों 5 आ गया। अब 8 और 3 दोनों में जो 8 है वो बड़ा है और उसका सिंबल माइनस है, इसलिए आंसर भी बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय हम ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं? यदि किसी ब्रैकेट के पहले बच्चों माइनस चिन्ह लगा रहता है तो उस ब्रैकेट को ओपन करते समय ब्रैकेट में स्थित सारे इंटीजर्स के सिंबल को चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है और ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर माइनस में है तो हम उसके सिंबल को चेंज करके प्लस में कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे -5 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4 करना है, तो बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें क्या होती हैं? चेंज हो जाती हैं। इसलिए हो जाएगा बच्चों -5 + 4 = -1। इसी प्रकार यदि बच्चों किसी इंटीजर्स के ब्रैकेट के पहले प्लस सिंबल लगा है तो ब्रैकेट्स को ओपन करते समय ब्रैकेट के अंदर स्थित इंटीजर्स का सिंबल चेंज नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है -5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों देख रहे हैं -2 ब्रैकेट के अंदर है और -2 के पहले बच्चों प्लस लगा है। अगर ब्रैकेट के पहले बच्चों प्लस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर का जो इंटीजर होगा वो ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे वो ब्रैकेट के अंदर था, इसलिए बच्चों -5 -2 हो गया। अब दोनों सेम सिंबल है, जुड़ गए, दोनों में बड़ा बच्चों -5 था, इसलिए आंसर भी क्या होगा? -7। मित्रों, अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ इंटीजर, कैसे हम लोग पूर्णांकों का गुणा एवं भाग करते हैं। इंटीजर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। जैसे बच्चों सिंपली हम लोग नंबर का मल्टीप्लाई एवं डिवाइड करते हैं, सेम वैसे ही बच्चों इंटीजर्स का भी मल्टीप्लाई एवं डिवाइड होता है। बस सिंबल का डिफरेंस होता है बच्चों, और सिंबल को लगाने के लिए बस एक ही चीज़ हमें ध्यान में देनी पड़ती है कि माइनस आया कितनी बार है। अगर बच्चों -2 या 2 का मल्टीपल मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 बार आया हो तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? आंसर में प्लस लगा देते हैं। लेकिन यदि -1, 3, 5, 7 या 9 मतलब 1, 3, 5 या 7 या 9 बार आया हो तो हम लोग आंसर में बच्चों सिंपली माइनस का सिंबल लगा देते हैं। जैसे बच्चों कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। -5 को मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि -2 बार आया है, -5 -2 दोनों में माइनस, इसीलिए आंसर बच्चों प्लस में होगा। और सिंपली मल्टीप्लाई हम लोग वैसे ही करेंगे, 5 2 जा 10। हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमें -5 में +2 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों 5 2 जा 10 हो जाएगा, लेकिन आंसर बच्चों माइनस में होगा क्योंकि माइनस सिंबल 1 टाइम आया है। अब हम लोग डिवाइड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें -6 में -2 से डिवाइड करना है तो बच्चों 2 3 जा 6, आंसर 3 हो जाएगा। और 2 टाइम्स माइनस आया है इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों? प्लस में होगा। और आगे प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए बच्चों इसे सिंपली 3 लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों हमारा, जैसे -8 को हमको डिवाइड करना है 4 से, तो बच्चों 4 2 जा 8, आंसर आ गया 2, एक बार माइनस था इसलिए बच्चों आंसर क्या होगा? माइनस में होगा। बच्चों आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिया है, बच्चों आप लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बगल बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका आनंद ले सकें।